नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। जय शिवाजी। मैं आज आपके समक्ष अपने देश के मराठा गौरव छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में कुछ ऐसी बातें आपके समक्ष रख रहा हूं जिससे मैं आपको बताते हुए तो गौरवान्वित हो रहा हूं, और जब आप इन बातों को सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी एक गर्व का अनुभव होगा और आप महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में इन बातों को जानकर हर्षोत्साहित होंगे और आप शिवाजी महाराज के समक्ष नतमस्तक हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहता हूं कि शिवाजी महाराज जी का जन्म कब हुआ था। शिवाजी महाराज जी का जन्म दिनांक 19 फरवरी सन 1630 में हुआ था और यह शिवनेरी फोर्ट कुसूर में हुआ था। शिवाजी महाराज का यह जन्म मराठा परिवार में दिनांक 19 फरवरी सन 1627 को शिवनेरी में हुआ था। वह भारत के वीर सपूतों में से एक थे। बहुत से लोग उन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं तो कुछ लोग इन्हें मराठा गौरव कहते हैं, जबकि वह भारतीय गणराज्य के महान नायक थे। शिवाजी का बचपन अपनी आयु के बालक इकट्ठे करके उनके नेता बनकर युद्ध करने और किले जीतने का खेल वह बचपन में खेला करते थे। युवावस्था में आते ही उनका खेल वास्तविक कर्म बनकर शत्रुओं पर आक्रमण कर उनके किले आदि भी जीतने लगा। जैसे ही शिवाजी ने पुरंदर और तोरण जैसे किलों पर अपना अधिकार जमाया, वैसे ही उनके नाम और कर्म के सारे दक्षिण में धूम मच गई। यह खबर आग की तरह फैल गई, आगरा और दिल्ली तक पहुंच गई। अत्याचारी किस्म के तुर्क, यवन और उनके सहायक सभी शासक उनका नाम सुनकर ही मारे डर के चिंतित होने लगे, थर-थर कांपने लगे। हिंदू पद बादशाही के संस्थापक शिवाजी महाराज जी के गुरु श्री रामदास जी का नाम भारत के साधु संतों व विद्वान समाज में सुविख्यात है। उन्होंने दास बोध नामक एक ग्रंथ की रचना भी की थी जो मराठी भाषा में है। संपूर्ण भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्होंने 1100 मठ तथा अखाड़े स्थापित करके स्वराज्य स्थापना के लिए जनता को तैयार करने का प्रयत्न किया। उन्हें अखाड़ों की स्थापना का श्रेय जाता है, इसीलिए उन्हें भगवान हनुमान जी का अवतार माना गया, जबकि वे हनुमान जी के परम भक्त थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने गुरु से प्रेरणा लेकर ही कोई कार्य करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज को महान शिवाजी बनाने में समर्थ गुरु रामदास जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जहां तक शिवाजी महाराज जी की पत्नी और पुत्र का संबंध है, छत्रपति शिवाजी महाराज का विवाह दिनांक 14 मई सन 1640 में सईबाई निम्बालकर के साथ लाल महल पूना यानी कि पुणे में हुआ था। उनके पुत्र का नाम संभाजी था। संभाजी शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र और उत्तराधिकारी थे, जिन्होंने सन 1680 से 1689 ईस्वी तक राज्य किया। संभाजी में अपने पिताजी की कर्मठता और दृढ़ संकल्प का अभाव था। संभाजी की पत्नी का नाम येसुबाई था। उनके पुत्र और उत्तराधिकारी राजा राम थे। जब शिवाजी को मारना चाहा, वॉरियर किंग शिवाजी के बढ़ते प्रताप से आतंकित बीजापुर के शासक आदिल शाह जब शिवाजी को बंदी न बना सके तो उन्होंने शिवाजी के पिता शाहजी को गिरफ्तार किया। पता चलने पर शिवाजी गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने नीति और साहस का सहारा लेकर छापामारी करके जल्द ही अपने पिता को इस कैद से आजाद कराया। तब बीजापुर के शासक ने शिवाजी को जीवित अथवा मुर्दा पकड़ लाने का आदेश देकर अपने मक्कार सैनिक अफजल खां को भेजा। उसने भाईचारे व सुलह का झूठा नाटक रचकर शिवाजी को अपनी बाहों के घेरे में लेकर मारना चाहा, पर समझदार शिवाजी के हाथ में छिपे
बगन खेत का शिकार होकर वह स्वयं मारा गया। इससे उसकी सेनाएं अपने सेनापति को मरा पाकर वहां से दुम दबाकर भाग गईं। शिवाजी महाराज ने मुगलों से भी बहुत टक्कर ली। शिवाजी महाराज की बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित होकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने दक्षिण में नियुक्त अपने सूबेदार को उन पर चढ़ाई करने का आदेश दिया, लेकिन सूबेदार को भी मुंह की खानी पड़ी। शिवाजी से लड़ाई के दौरान उसने अपना पुत्र खो दिया और खुद उसकी अंगुलियां कट गईं। उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ा। इस घटना के पश्चात औरंगजेब ने अपने सबसे प्रभावशाली सेनापति मिर्जा राजा जय सिंह के नेतृत्व में लगभग 1 लाख सैनिकों की फौज भेजी। शिवाजी को कुचलने के लिए राजा जय सिंह ने बीजापुर के सुल्तान से संधि करके पुरंदर के किले को अधिकार में करने की अपनी योजना के प्रथम चरण में दिनांक 24 अप्रैल सन 1665 ईस्वी को ब्रजगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया। पुरंदर के किले की रक्षा करते हुए शिवाजी का अत्यंत वीर सेनानायक मुरारजी बाजी मारा गया। पुरंदर के किले को बचा पाने में अपने को असमर्थ जानकर शिवाजी ने महाराजा जय सिंह से संधि की पेशकश की। दोनों नेता संधि की शर्तों पर सहमत हो गए और दिनांक 22 जून सन 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि संपन्न हुई। शिवाजी के राज्य की सीमा की भी गणना हमें करनी चाहिए। शिवाजी की पूर्वी सीमा उत्तर में बागलाना को छूती थी और फिर दक्षिण की ओर नासिक एवं पूना जिलों के बीच से होती हुई एक अनिश्चित सीमा रेखा के साथ समस्त सतारा और कोल्हापुर जिले के अधिकांश भाग को अपने में समेट लेती थी। पश्चिमी कर्नाटक के क्षेत्र बाद में सम्मिलित हो गए थे। स्वराज का यह क्षेत्र 3 मुख्य भागों में विभाजित था। पहला पूना से लेकर सलहर तक का क्षेत्र कोंकण का क्षेत्र कहलाया, जिसमें उत्तरी कोंकण भी सम्मिलित था। पेशवा मोरोपंत पिंगले के नियंत्रण में यह क्षेत्र दिया गया। उत्तरी किनारा तक दक्षिणी कोंकण का क्षेत्र अन्नाजी दत्तों के अधीन कर दिया गया। दक्षिण देश के जिले जिनमें सातारा से लेकर धारवाड़ और कोफाल का क्षेत्र था, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे और दत्ताजी पंत के नियंत्रण में थे। इन 3 सूबों को पुनः परगनों और तालुकों में विभाजित किया गया था। परगनों के अंतर्गत तरफ और मौजे आते थे। शिवाजी के दुर्ग कितने थे, इसकी जानकारी भी मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। मराठा सैन्य व्यवस्था के विशिष्ट लक्षण थे किले। विवरणकारों के अनुसार शिवाजी के पास लगभग 250 किले थे, जिनकी मरम्मत पर वे बड़ी रकम खर्च करते थे। शिवाजी ने कई दुर्गों पर अधिकार किया, जिनमें से एक था सिंहगढ़ दुर्ग, और जिसे जीतने के लिए उन्होंने तानाजी को भेजा था। इस दुर्ग को जीतने के दौरान तानाजी ने वीर गति पाई थी। गढ़ आला पण सिंह गेला, अर्थात गढ़ तो हमने जीत लिया पर सिंह हमें छोड़कर चला गया। बीजापुर के सुल्तान की राज्य सीमाओं के अंतर्गत रायगढ़ सन 1646 में चाकन, सिंहगढ़ और पुरंदर सरीखे दुर्ग भी शीघ्र उनके अधिकारों में आ गए। शिवाजी महाराज को गुरिल्ला युद्ध का आविष्कारक भी माना जाता है। कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी ने भारत में पहली बार गुरिल्ला युद्ध का आरंभ किया था। उनकी इस युद्ध नीति से प्रेरित होकर ही वियतनामियों ने अमेरिका से जंग जीत ली थी। इस युद्ध का उल्लेख उस काल में रचित शिव सूत्र में मिलता है। गुरिल्ला युद्ध एक प्रकार का छापामार युद्ध है। मोटे तौर पर छापामार युद्ध अर्ध सैनिकों की टुकड़ियों अथवा अनियमित सैनिकों द्वारा शत्रु सेना के पीछे या पार्श्व में आक्रमण करके लड़े जाते हैं। तुलजा भवानी के उपासक हमारे शिवाजी महाराज रहे। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में स्थित है तुलजापुर का मंदिर और तुलजापुर भवानी का मंदिर, एक ऐसा स्थान जहाँ छत्रपति शिवाजी की कुल देवी माँ तुलजा भवानी स्थापित हैं, जो आज भी महाराष्ट्र व अन्य राज्यों के कई निवासियों की कुल देवी के रूप में प्रचलित है। वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की कुल देवी माँ तुलजा भवानी है। शिवाजी महाराज ने उन्हीं की उपासना करते हुए अपना जीवन बिताया। मान्यता है कि शिवाजी को खुद देवी माँ ने प्रकट होकर तलवार प्रदान की थी। अभी यह तलवार लंदन के संग्रहालय में रखी हुई है। ऐसे थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज।
इस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज के संबंध में अनेकों कथाएं, अनेकों सत्य कथाएं प्रचलित हैं, परंतु जितने थोड़े समय में मैं आपको जितना बता सकता था वह आपको पसंद आया होगा। यदि आपको यह पसंद आया है तो आप मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे आने वाले वीडियोस को भी देखते रहिए। इनसे आपको लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।